Okay, good morning, all of you. Good morning, I sir. hope you have. Sir. Good morning. I hope you have revised everything what was taught in the last class. Yes, sir. रिवाइज किए हो सब लोग? तो बताओ what is logarithm? Logarithm क्या होता है बताओ? Logarithm of any number with respect to a certain base. What is it? The power to which the base should be raised in order to get the number. और logarithm of any number defined कब होता है? जब number positive है, base positive है and base is not equal to 0. not equal to 1. पॉजिटिव तो पहले ही बोल दिया तो 0 तो आउट हो गया. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बताया था? log 1 कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू एनी वैलिड बेस? 0. और बेस और नंबर दोनों सेम हो जाने से log का वैल्यू कितना होता है? 1. log ऑफ m into n क्या लिखते हैं? log m plus log n लिखते हैं, लेकिन कब वैलिड है? तब जब m और n greater than 0. log ऑफ m by n क्या होता है? log m minus log m. और log ऑफ m to the power k क्या लिखोगे? k log m. देखो ये प्रॉपर्टी तक तो सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोग निकालेंगे. प्रॉपर्टी पहले मैं लिख देता हूं. देखो a to the power log of m with respect to base a is always equal to m. देखो whenever this and this base, the base of log और base of exponent, दोनों बेस जब सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू m हो जाएगा. देखो दोनों साइड अगर हम log लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू बेस से, क्या लिखोगे बताओ? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो लेफ्ट साइड को, and this will be equal to log m with respect to base से. अब यहाँ देखो ये पावर में है तो अभी अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया log of m to the power k, तो ये जो k है ये बाहर लिख दो. तो log m with respect to base a into log a with respect to base a. देखो this is equal to log m. देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं? अब ये 1 हो गया तो देखो कंक्लूजन क्या है? log m with respect to base a is the same. आप देखो ये हमेशा इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो. So since this holds truth, so what will I say? I'll say that this property also is always true. Correct? अब अगला प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैं पहले यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूं. देखो 2 to the power 8 is 256. तो यहां से हम क्या लिखेंगे बताओ? log of 256 with respect to base 2 का वैल्यू कितना होगा? if 2 to the power 8 होगा. वेरी गुड. अब बताओ 2 to the power 4 क्या होता है? 16 होता है. तो log 16 with respect to base 2, what should I write? 4. अब देखो 16 स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है. तो log of 256 with respect to base 16 क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. Yes. अब ये 2 को 8/4 देखो लिखना पॉसिबल है. और इसे देखो log of 256 with respect to base 2 by log 16 with respect to base 2. देखो ऐसा हम लोगों ने देखो ये पॉसिबल है लिखना? Yes, sir. तो अब यहाँ ध्यान से देखो, this is a number suppose b and this is another number a. तो log b by log a देखो ये straight away हो गया with respect to a different base. तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना. log of b with respect to base a can always be written as log b by log a. यहां कोई भी वैलिड बेस डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो अब एक बात बताओ, log of a with respect to base b हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस? देखो ये तुम्हारा पहला आउटकम है. देखो क्या इसे log a by log b. Now if I multiply these two, what I am getting? Tell me.
इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये हो गया तुम्हारा log b बाय log a इनटू log a बाय log b। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट कितना है 1। तो अब यहाँ पे हम लोग देखो ऐसा कह सकते हैं that log b with respect to base a is 1 by log of a with respect to base b। देखो can we say like this? देखो ये दोनों को कहा जाता है बेस कन्वर्शन फॉर्मूला, ठीक है, बेस कन्वर्जन फॉर्मूला कहते हैं इसको। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। देखो अब अगला प्रॉपर्टी इन दोनों को यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो देखो 8th प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, log of say m to the power alpha with respect to base n to the power alpha। देखो नंबर है m to the power alpha और बेस में है n to the power alpha। बताओ इसका वैल्यू बेस कन्वर्शन फॉर्मूला से क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, can we write like this using this formula? Yes, sir. अब log of अभी जो बताया m to the power k वो वाला प्रॉपर्टी यूज करो तो देखो अल्फा log m और ये अल्फा log n ऐसा लिख सकते हैं? देखो, Yes, sir. ये लिखना है। अब अल्फा अल्फा कैंसिल कर दो, अब देखो log m by log n अगेन यूज दिस प्रॉपर्टी नाउ। M minus. क्या लिखो? तो log m with respect to base n, तो यहां पे देखो log of m with respect to base n, देखो दिस इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है, नंबर और बेस दोनों का सेम पावर, इवन इफ यू रेज इट टू द सेम पावर, द वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द log ऑफ का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, मैंने लिखा log x with respect to base 2। अब दोनों का तुम स्क्वायर कर दो तो कितना वैल्यू आएगा बताओ? x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू बेस 4। अगर इन दोनों का भी मैंने स्क्वायर कर दिया तो देखो log ऑफ x टू दी पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 16, देखो सेम होगा। अगर पावर तुमने हाफ कर दिया तो log रूट x विथ रेस्पेक्ट टू बेस रूट 2 सेम होगा। पावर दोनों का -1 करो तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज log ऑफ 1 by x और बेस हाफ, देखो ये सब सेम होगा। तो अगर नंबर और बेस दोनों का पावर सेम किया तो वैल्यू ऑफ लॉग रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके सर देखो प्रॉपर्टी को आप बताइए ना। वो तो मिटा दिया बच्चा उधर, लॉग वाला सर। अच्छा 6, देखो ये बेस और ये बेस जब सेम होगा तो ये सिंपली कैंसिल होके ये तुम्हारा m बचेगा। क्यों? देखो ये फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ लॉग से भी आता है। देखो अगर मैंने लिखा a टू दी पावर x इक्वल टू सपोज m है तो तुम क्या लिखोगे? log m विथ रेस्पेक्ट टू बेस से x लिखोगे कि नहीं? yes, ना? तो हाँ। तुम यही वाला यूज कर लो तो देखो x यानी पावर क्या होना चाहिए? log m विथ रेस्पेक्ट टू बेस है। yes, तो x की जगह यहाँ पुट कर दो तो a टू दी पावर log m विथ रेस्पेक्ट टू बेस है, इतना होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा 3 टू दी पावर, देखो log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3, तो ये दोनों सेम है इसलिए इसका वैल्यू x हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां तक पहले लिख लियो ये तीनों प्रॉपर्टी। Yes, sir. Yes, sir. And each one of you have understood all three of them. We'll take up applications of these properties, don't worry. Should I rub them? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. बेस ऑफ एक्सपोनेंट याद रखो बेस ऑफ लॉग, और एक्सपोनेंट का पावर लॉग है तो दोनों बेस जब सेम हो जाएगा तो रिजल्ट तुम्हारा सिंपली एक्स आएगा। ठीक है, अब यहां देखो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9th वन कुछ ऐसा है, log ऑफ अल्फा टू द पावर n, और यहां मैंने अल्फा टू द पावर n लिखा। अब इसका वैल्यू क्या होगा? देखो बेस कन्वर्शन फॉर्मूला से हम लोग इसको कन्वर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड को क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो ये स्टेप, log b विथ रेस्पेक्ट टू बेस a इज log b बाय log a। अब पावर वाला प्रॉपर्टी यूज करो तो क्या कहोगे बताओ? इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? m log अल्फा लिखेंगे? यस सर। यहां क्या लिखेंगे बताओ? n log अल्फा। देखो log अल्फा कट गया, रिजल्ट क्या बचा? m by n। m by, so this is always equal to m by n। see this is again a very important property। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ पे लिखा से 1024 और यहाँ लिखा 2√2, ठीक है? आई आस्क यू इवेलुएट दिस, तो सबको सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो 1024 एक्चुअली कितना है? 2 का पावर 10, और देखो 2√2 क्या लिखेंगे? 2 into 2 to the power 1 into 2 to the power half, it is 2 to the power 3/2। अब देखो ये प्रॉपर्टी अब एप्लीकेबल है इसमें, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? 10/3/2 यानी 20/3। देखो इसका वैल्यू होगा, देखो हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो अब मान लो मैंने पूछा कि log 49 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 1/343 पूछा, ठीक है? तो 49 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? 7 power 2। 7 square. 7 का पावर 2। 343 7 का क्यूब है, यस सर। Yes, sir. और ये 1 है तो 7 का पावर -3 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो 2/-3 यानी -2/3 देखो आता है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये प्रॉपर्टी ऐसे केस में अप्लाई करोगे। अब ध्यान से देखो 10th प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, a to the power log b with respect to base x, it is the same as b to the power log a with respect to base x। देखो क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, ये a और b इंटरचेंज करने से इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। देखो हाउ आई एम टेलिंग यू। अब यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड is a to the power log b with respect to base x। अभी देखो मैंने ये प्रॉपर्टी सिखाया, a to the power log x with respect to base a कितना होता है? x होता है, यस सर। चलो मैं इसको n लिख लेता हूं, ठीक है? तो कैन आई से दैट दिस n इज b to the power log n with respect to base b। देखो ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो ये n देगा कि नहीं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी? यस सर। अब n का वैल्यू पुट करो तो देखो ये कितना आएगा? तो b to the power log of, अब देखो n is this entire number, तो a to the power log of b with respect to base 6। देखो क्या ये लिख सकते हैं? बोलो। I have just replaced the value of n। यस सर। देखो ये, अब ये पावर कहां आएगा बताओ? ये इधर आएगा, तो b to the power log b with respect to base x into log a with respect to base b। देखो क्या ऐसा लिख सकते हो? पावर को बाहर लाया, देखो ये स्टेप क्लियर होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। सर कैसे हुआ फिर तक बताइए ना। मैं कौन सा कैसे हुआ ये बोलो। सर स्टार्टिंग से LHS चलो ठीक है, LHS को तुम n मान लो, ठीक है? अब ये प्रॉपर्टी में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बताओ? अगर यहाँ n है तो इसको n लिख सकते हो? पहले ये बोलो। यस सर। अगर यहाँ एक ही जगह b कर दिया तो भी ये ट्रू होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। अब n मान लो ये पूरा चीज है, ठीक है? तो n अगर ये पूरा चीज है तो बताओ हम क्या इसे b to the power log of, देखो बेस b है यहाँ पे, ये कंप्लीट एंटिटी यहाँ पे मैंने लिख दिया,
देखो क्या ये समझ में आया? यस सर। क्या हुआ, साइलेंट क्यों हो गए बोलो? अरे एन ये पूरा चीज है, देखो ये इक्वेशन तो समझ में आया ना, ये कंप्लीट चीज एन है, तो एन का वैल्यू ये पुट किया। यस सर, समझ गए। अब ये जो पावर है, ये पावर कहाँ लिखेंगे बताओ? लॉग के बाहर, लॉग बी के आगे। तो लॉग बी विथ रेस्पेक्ट टू बेस एक्स, और अब ये क्या बचेगा, लॉग ए विथ रेस्पेक्ट टू बेस बी। देखो ऐसा होगा। अब इन दोनों में बेस कन्वर्शन फॉर्मूला लगाओ, तो b टू द पावर log of b बाय log x। देखो इसको पहला टर्म को लिखेंगे, इसको लिखेंगे log a बाय log b। देखो क्या ये कैंसिल हो गया? अब log a बाय log x को क्या लिखोगे बोलो? बेस कन्वर्जन फॉर्मूला फिर से लगाओ, लॉग ए बेस एक्स। बेस x, तो log ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू बेस x, क्या ये राइट हैंड साइड है तुम्हारा? देखो ध्यान से, Yes, sir. यस सर। देखो अब समझ में आया ये प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस। और ये प्रॉपर्टी अक्सर वेरिएबल को आइसोलेट करने में इक्वेशंस में काम आता है, ठीक है? तो पहले ये 10 प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया, कल पिछला दिन 5 बताया, आज 5 बताया। लेट्स टेक अप सम सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, ओके? तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे अगला प्रॉपर्टीज की तरफ। I hope you all have written this. Yes, sir. मिटा दें इनको। यस सर। चलो छोटा छोटा क्वेश्चन में लेता हूं, ठीक है? लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो देखो पहला क्वेश्चन, log of 1 minus half with respect to base a, log of 1 minus 1 by 3 with respect to base a, log of 1 minus 1 by 4 with respect to base a, and like this, log of 1 minus 1 by 8. देखो किसका माइक ऑन? अरे क्या? ओके, आपने लास्ट में क्या लिखा है? log of 1 minus 1 by n। तो देखो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो पहले 1 माइनस हाफ को हम लोग हाफ लिखेंगे। देखो सेकेंड वाला बोलो क्या आएगा बच्चे? log of 2 by 3 with respect to base से, log of 3 by 4 with respect to base से, और ऐसे log of n minus 1 by n with respect to base से। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ log m into n, अगर log m plus log n है तो उसका वाइस वर्सा भी तो एप्लीकेबल है। तो देखो log सब है सम में, तो कैन आई राइट देम एज प्रोडक्ट? देखो क्या हम इसे 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4 and so on till n minus 1 by n, देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. पिछला क्लास में जो प्रॉपर्टी सिखाया था, देखो log a1 into a2 into a3 into an can be written as log a1 plus log a2 plus log a3। अब केयरफुली देखो ये 2 इसके साथ, ये 3 इसके साथ ऐसे कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा कितना? log of 1 by n with respect to base a, देखो ये बचा। क्या इसे log 1
और माइनस लॉग n विथ रेस्पेक्ट टू बेस है, लिख सकते हो। log 1 कितना होता है? 0। So the simplified form of this expression is nothing but this much. देखो कहीं पे नहीं समझ में आया तो बोलो बच्चे। तो जो 1/n है, हाँ बोलो 1/n। हाँ तो 1/n को log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। यस सर। वैसे भी लिख सकते हो और ये n का पावर -1 भी लिख सकते हो इसको, ये भी तो लिख सकते हैं, तो भी देखो यही आता है। तो यू गेट द सेम वैल्यू बोथ वेज। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू चाहिए इसका। देखो 2 log of 5/9 with respect to base 2 और प्लस log of 32 by 243 with respect to base 2। देखो हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो अब यहां देखो ध्यान से देखना, ये जो 2 है बाहर, तो log of m to the power अल्फा, अल्फा log m होता है, तो अल्फा log m को ये पावर, ये जो 2 है इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes, sir. यस सर। अब देखो ये दोनों को कंबाइन करके देखो log m प्लस log n क्या लिखेंगे बोलो? 75/16 into 32/243। देखो क्या ऐसा लिख सकते हो? फर्स्ट एंड Yes, लास्ट। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? log of 5/9 का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2। देखो कैन वी राइट इट लाइक दिस? यस सर। Yes, sir. अब ये इसमें से क्या कैंसिल होगा बोलो? 16। 75 243 में क्या कैंसिल होगा? 3। तो ये एक्सप्रेशन देखो कितना आया? log of 25 into 2 और ये हो गया 81। 3 कैंसिल कर दिया, बेस देखो 2 है, माइनस log of 5 का स्क्वायर यानी 25 और बाय 9 का स्क्वायर 89। देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से। यस सर। अब बताओ log m माइनस log n क्या होता है? m/n। तो इसको हम लोग देखो m/n लिखेंगे तो 25/81 और डिवाइडेड बाय 25/81 और बेस 2 है। देखो 25/81 कैंसिल हो गया, log 2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। 1. देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस Yes, सर। sir. लिख लियो, Yes, sir. लिखते Yes, लिखते भी sir. जाओ so that you can use it for your reference while solving questions from the booklet. देखो किसी को भी सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आया एट एनी स्टेप पूछो, हेजिटेट मत करना पूछने में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये सभी का वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन है। देखो log 17 with respect to base 8 by log of 23 with respect to base 9 minus log of 17 with respect to base 2 root 2 by log of 23 with respect to base 3। देखो इसका वैल्यू हमें चाहिए। देखो हाउ विल आई प्रोसीड, तो अभी देखो एक प्रॉपर्टी मैंने ये सिखाया, log m with respect to base n is log of m to the power alpha with respect to base n to the power alpha। देखो ऐसा प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी सीखा। यस सर। अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9. और 2 रूट 2 का स्क्वायर? 8. 8। 8. अब देखो क्वेश्चन का हिंट तुमको मिल गया। देखो दोनों Yes, को sir. स्क्वायर कर दो, तो पहला टर्म को कुछ मत करो, देखो ऐसे ही छोड़ दो।
क्यों? ये नंबर देखो सेम है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। खाली इसको लिखेंगे देखो 17 स्क्वायर और ये 2√2 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे log ऑफ 23 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। देखो ये स्टेप देखो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे पहला टर्म देखो एज इट इज रह गया, log 23 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 9। अब देखो ये जो पावर है, ये पावर को हम बाहर ला सकते हैं, तो ये 2 log 17 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 8 हो गया, और ये 2 टाइम्स log ऑफ 23 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 9। 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखो दिस माइनस दिस कितना आया? 0. 0. देखो समझ में आया बात? Yes. Yes, sir. लिख लिया? Yes. देखो पहले Yes, sir. हम ही दिखा रहे हैं क्वेश्चन पहले। अब देखो इसका वैल्यू चाहिए, देखो वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो अभी अभी बेस कन्वर्शन फॉर्मूला तुम लोगों ने सीखा है, जस्ट थोड़ा देर पहले सीखा है। Yes, sir. तो यहाँ देखो log 4 बाई log 3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, फर्स्ट टर्म को? सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे बताओ? Log 5 by Log 5 upon log 4. करेक्ट। अगला बोलो। log 6 Log upon 6 upon 5. 5. log 7 बाई log 6 देखो लिखेंगे, log ऑफ 8 बाई log ऑफ 7। अब तुम लोग बताओ कि ये फाइनली कितना आता है। देखो ध्यान से, log 4 log 4 log 5 ऐसे कैंसिल हो गया, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? Log 9 by log 3. अब देखो बेस कन्वर्जन फॉर्मूला से फिर क्या लिखोगे? देखो क्या ऐसे लिखोगे? Yes. Yes. Yes, sir. अब 9 क्या होता है बोलो? 3 स्क्वायर, और बेस में 3 टू द पावर 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बोलो? अभी जस्ट सिखाया था थोड़ा देर। वेरी गुड। देखो समझ में आया बच्चे ये दोनों क्वेश्चन? लिखते जा रहे हो? Yes, sir. नहीं सब लोग लिख लिए हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ये वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। Yes, yes. अब यहाँ पे देखो another few questions, मैं सीरियली 81 का पावर 1 बाय log 3 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 5। देखो इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो अभी अभी देखो एक प्रॉपर्टी सिखाया, log b with respect to base a is 1 by log a with respect to base b। देखो ऐसा एक प्रॉपर्टी सिखाया अभी बेस कन्वर्शन। तो बताओ 81 का पावर सबसे पहले मैं इसे log 5 with respect to base 3 लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ 81 3 का कितना पावर से आता है? 4. 4. तो अब यहां देखो, अब लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करो, तो 4 log 5 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3। अब अगला स्टेप में देखो, ये जो बाहर 4 है इसको पावर में लॉग के अंदर क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर 4। अब देखो ये बेस और ये बेस सेम है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1. 5 raised to the power 4.
and that's equal to how much? 625. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक तुम लोग को दे रहे हैं, देखें तुम लोग सही सही आंसर देना। देखो log of cube root of 121 with respect to base 2, ठीक है, और प्लस 1/3। देखो ये पूरा पावर में है लेकिन अलग अलग। बताओ तो इसका वैल्यू कितना होगा, और इसका भी वैल्यू बताओ। 2 to the power 3 minus of log 3 with respect to base 2. Tell me the value of these expressions. क्या हुआ? जो सब देखें कौन सबसे पहले आंसर देता है। संदीप, आंसर आया बच्चे? ऐसे कर रहा। आनंद, सर 100/3 का होल क्यूब। नहीं, कुछ गलती की हो। देखो सबसे पहले तुम लॉ ऑफ इंडिसेस देखो, गड़बड़ कर रहे हो। यहां ध्यान से देखो, ये 8 का पावर सपोज a प्लस b है, तो 8 का पावर a इंटू 8 का पावर b लिखोगे कि नहीं? बोलो। यस सर। तो 8 का पावर देखो लॉग ऑफ 121 का पावर 1/3 और बेस 2 इंटू 8 का पावर 1/3 देखो लिखेंगे। देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. अब 8 कितना होता है? 2 क्यूब होता है। तो 2 क्यूब का पावर देखो ये हो गया 1/3 ऑफ लॉग 121 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2, और 8 का पावर 1/3 2 हो गया। अब ध्यान से देखो ये 3 कट गया, तो 2 का पावर लॉग ऑफ 121 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2 इंटू 2, तो 121 इंटू 2 इज 242। देखो तो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 242। चलो सेकंड वाला कोशिश करो। सेकंड वाला बहुत इजी है। सर 8/3। हाँ वेरी गुड। देखो बाकी लोग का आंसर आया। देखो a to the power x minus y, a to the power x by a to the power y होता है, तो देखो 2 cube divided by 2 to the power log 3 with respect to base 2। देखो ये log का प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर में तो 8 लिखेंगे और log का प्रॉपर्टी से 3 लिखेंगे नीचे। देखो इजी है कि नहीं? देखो did you all understand this? यस सर। चलो अब अगला एक बात बताओ। अभी देखो एक मैंने प्रॉपर्टी सिखाया a to the power of log b with respect to base x। देखो उसके ऊपर क्वेश्चन देखो मैं एक छोटा सा पूछ रहा हूं। आई आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखें कौन कोरिलेट करके वैल्यू बता पाता है। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो? इससे डायरेक्ट और क्वेश्चन हो नहीं सकता। टेल मी। Tell me the value of the expression in 8। सर 0। बिल्कुल सही। दोनों सेम है ना। देखो खाली 2 और 5 इंटरचेंज हुआ, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस माइनस दिस विल बी हाउ मच? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे बच्चे लोग? अब यहां देखो इसका वैल्यू अगर हमको चाहिए तो log a1 प्लस log a2 प्लस log a3 ऐसे करके जब तुम पूरा प्रोडक्ट सम लेते हो
तो वो क्या है? लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो हम इसे क्या लिखेंगे बोलो? कैन आई से दिस इज लॉग ऑफ tan 1 degree into tan 2 degree into tan of 3 degree so on till tan of say 44 degree into tan 45 degree tan 46 degree and like this up to tan देखो 88 degree और tan 89 डिग्री। मैंने इतना सारा क्यों लिखा उसका कारण है। हाँ, ये प्रोडक्ट देखो कितना होगा? 1। हाँ, तुमने सही बताया 1 होगा, लेकिन बाकी लोग को समझ में आया क्यों 1 होगा? किसी को नहीं आता है समझ में तो पूछ लो। देखो log 1 is how much? 0। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, देखो sir. अभी भी हम पहला 10 प्रॉपर्टी का ही यूज दिखा रहा है। अभी और कई केसेस हम लेके दिखाना पड़ेगा। शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. ओके, अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग Are all of you back? See, now you write down this question first till the time others are joining. Have you all written the question? Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखो अब यहाँ पे मैंने देखो x, y, z दे दिया and I have asked you to find the value of this. अब ऐसे केसेस में देखो पहचानोगे कैसे कि तुम्हें क्या करना है? ध्यान से देखो, यहाँ log ऑफ BC है और बेस कितना है? A है और यहाँ एक 1 है। तो always you should collect like terms together. Okay, that is the basic principle. तो बताओ 1 log का वैल्यू कब होता है? जब नंबर और बेस दोनों सेम होता है। Yes, sir. तो हम ये जो 1 है देखो क्या इसे log a with respect to base a ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes, This sir. one. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ये एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे बोलो? अब ये log m plus log n है तो can I write this as log of ab with respect to base है? तो अब बोलो 1 by x क्या लिखोगे? 1 by log of abc with respect to base a. अब बेस कन्वर्शन फॉर्मूला यूज करके log a with respect to base abc ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. देखो, did you all understand this step? Yes, sir. अब तुम लोग बोलो y को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ बेस b है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? ये जो 1 है, Log B. Log B with respect to base B. वेरी गुड। और अब देखो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा बताओ? ये दोनों को ऐड करके Log Log ABC with respect to ABC base B. base B. वेरी गुड। अब बताओ 1 by y के लिखेंगे बच्चे? 1 by log of ABC with respect to base B कितना हो गया? Log B Log with B respect to base respect to base ABC. वेरी गुड। देखो ये हो गया मेरा सेकंड रिजल्ट। अब देखो z को क्या लिखेंगे बच्चे? देखो यहाँ पे बेस c है तो क्या लिखना चाहिए? Log C with respect to base Log C. ABC base C. और ये log of AB with respect to base c, so it becomes log of ABC with respect to base c. Yes, sir. अब तो डायरेक्ट बोल सकते हो क्या आएगा ये 1 by z? Log C with respect to ABC. Log C with respect to base ABC. वेरी गुड। नाउ यू ऐड 1, 2 and 3। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को ऐड कर लो।
देखो ऐड करने का ख्याल क्यों आएगा, वाई? तो ध्यान से देखो ये तीनों का बेस सेम है, तो अगर ऐड करते हैं तो देखो a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। तो अगर ऐड करेंगे तो नंबर और बेस सेम आ जाएगा। एंड आई नो द वैल्यू ऑफ दैट, दैट इज हाउ मच 1। तो देखो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई और प्लस 1 बाई जेड, देखो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, log a with respect to base abc plus log b with respect to base abc और प्लस log c with respect to base abc। देखो ऐसा कहेंगे, and this is equal to log of abc with respect to base abc, और ये कितना आ गया 1। तो देखो algebraic relation मेरा क्या आया 1। अब LCM लो तो देखो पहला क्या आएगा yz, फिर आएगा xz और प्लस xy बाई xyz इज इक्वल टू 1। तो इसका रेसिप्रोकल पूछा है मुझे, और ये रेसिप्रोकल कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। 1 आएगा। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. यस लिख लो सर। बच्चे, लिख लो, हर स्टेप लिख लो, गड़बड़ नहीं करना। अब देखो आई हैव रिटन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू थ्रू विद दिस क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये वाला क्वेश्चन लिखो, देखो इफ a is log 12 base 24, b is log of 24 with respect to base 36 and c is log 36 with respect to base 48। तो देखो हम लोग को वैल्यू किसका पूछा है, 1 प्लस abc बाई bc। देखो अब यहां ध्यान से एक बात मार्क करो, देखो अगर मैंने abc को मल्टीप्लाई किया तो ये log 12 with respect to base 24 into log of 24 base 36 into log of 36 base 48। बेस कन्वर्शन फॉर्मूला यूज करके तुम बताओ मुझे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। देखो log 24 log 24 36 36 कैंसिल हो गया। यस सर। तो व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट, log 12 upon log 48। Log 12 by log 48. उसको कंबाइन करके ये लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ए बी से कितना लिखेंगे, देखो 1 प्लस log 12 बेस 48। अभी मैंने कुछ लॉजिक सिखाया कि ऐसे केस में कांस्टेंट 1 हो 2 हो उसको कैसे रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ 1 को क्या लिखेंगे, अब तुम लोग बताओ। log 48 base log 48 with respect to base 48। वेरी गुड, अब समझ में आ गया ना ये सब ट्रिक। अब देखो अब ये यहाँ पे हम लिखेंगे log of 12 into 48 with respect to base 48। अब बोलो 48 into 12 कितना होता है, अरे 12 into 4, तो देख 12 स्क्वायर
और 2 स्क्वायर, यानी ये हो गया तेरा log of 24 का स्क्वायर with respect to base 48. और can I say this is log of 24 with respect to base 48 2 times of this? देखो ये लिख सकते हैं। Yes, देखो sir. क्या है, अब डिनोमिनेटर में क्या है बताओ, BC है, तो B हो गया log 24 और बेस 36, ये हो गया log 36 बेस 48। बताओ इसका वैल्यू। देखो 36 कट गया, log 24 with respect to base 48 देखा था। तो अब यहाँ पे बताओ 1 plus ABC by BC हम क्या लिखेंगे? 2 log 24 base 48 by log of 24 base 48। देख आंसर कितना आया? 2. लिख लिए बच्चे? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बेस कन्वर्जन फॉर्मूला कितना बार यूज हो रहा है, वो जो log of a number with respect to the same base 1 होता है, देखो वो प्रॉपर्टी भी यूज हो रहा है। log m plus log n देखो वो सब भी यूज हो रहा है। log of m to the power अल्फा, अल्फा log m देखो सब प्रॉपर्टी मिक्स करके यूज होता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि तुम कोई प्रॉपर्टी भूल जाओगे तो काम चलेगा। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली, they have to be used. Okay, have you written this? Yes, sir. Yes, sir. और कहीं पे किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो मिटाने से पहले। मिटाने के बाद फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले पूछ लो। अब यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो आई एम शोइंग यू जस्ट द डिफरेंट वैरायटीज दैट आर पॉसिबली आस्क्ड। अब यहां दिया हुआ है देखो log of 27 with respect to base 12 is a, right? If this is given as a, तुम्हें वैल्यू निकालना है, find log of 16 with respect to base 6 into, okay, 3 plus a by 3 minus a, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, log तुम्हें दिया कोई और नंबर है लेकिन यहां पूछा है कुछ और, तो ऐसे केसेस में ट्रिक क्या है? तो इसमें ट्रिक एक सिंपल सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ो। तो देखो हम इसको log 27 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 2, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ इस स्टेप से। Yes, sir. Yes, sir. अब 27 क्या होता है बताओ? 3 का क्यूब. 3 cube. तो log of 3 cube with respect to base 2, 12 को हम प्राइम्स में कैसे फैक्टराइज करेंगे बताओ? 2 square into 3 to the power 1 with respect to base 2, क्या ये लिख सकते हो? देखो ये स्टेप। Yes, sir. तो अब यहां देखो यूजिंग द प्रॉपर्टी कि पावर बाहर आ जाएगा, देखो ये हम यहां पे लिखे और log m plus n वाला प्रॉपर्टी लगाओ। देखो क्या ये लिख सकते हो? देखो log m into n, log m plus log m। अब बताओ इसका वैल्यू कितना है बच्चे? बोलो। 2. 2। वेरी गुड। तो अब यहां हम इसे 2 plus log 3 with respect to base 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम इसका वैल्यू a के टर्म्स में निकाल लो। ये टेक्निक याद रखना है, ऐसा हर क्वेश्चन में यही करना है। देखो a times of log 3 with respect to base 2 is 3 times of log 3 with respect to base 2, ऐसा लिखेंगे। इसको राइट में ले जाओ, तो 2a तुम्हारा 3 minus a times of log 3 with respect to base 2, देखो ये आता है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो log
of 3 with respect to base 2 is 2a by 3 minus a. देखो इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब वापस आओ हमको जो निकालना है उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, log 16 with respect to base 6, can you write this as log 16 with respect to base 2 by log 6 with respect to base 2? देखो base conversion formula. Yes, sir. Yes. What is the value of numerator? देखो log of 2 into 3 with respect to base 2 ऐसा लिखेंगे। अब बोलो Yes, sir. इसका वैल्यू 4 हो गया और Yes, sir. इसको हम लोग log 2 with respect to base 2 और प्लस log 3 with respect to base 2 देखो लिख सकते हैं। देखो ये कितना हुआ, 1 हो गया। अब इसका वैल्यू देखो a के टर्म्स में यहां पे है, तो ये 4 by 1 plus 2a by 3 minus a, तो this is 4 times of 3 minus a by 3 minus a plus 2a यानी 3 plus a। देखो इसका वैल्यू हम लोगों ने इतना निकाला। तो अब देखो अब इसका वैल्यू क्या होगा, 4 times 3 minus a by 3 plus a into 3 plus a by 3 minus a. What does this give you? 4 as the answer. तो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस का लॉजिक याद रहेगा, क्या करना होता है? Yes, sir. लिख लियो, देखो minutely observe each and every step and write it down, क्योंकि यही लॉजिक तुम आगे भी यूज करोगे क्वेश्चंस में। Should I rub this? Yes, sir. देखो सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो इसमें वेरिएबल्स जब डाल दिया जाता है इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे तो उसका एक ही बेसिक लॉजिक होता है, पहले कब लॉग डिफाइंड है वो पहले निकालो, ठीक है। फर्स्ट यू कैलकुलेट दैट, उसी रीजन में सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखो इससे पहले कि हम वो सिखाएं, देखो लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लॉग n विथ रिस्पेक्ट टू बेस x है, तो तुम ये लिख सकते हो, देखो ये स्टेप लॉग कहलाता है, ये स्टेप एंटी लॉग कहलाता है। Yes, sir. तो बताओ अगर मैंने लिखा विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3 is 4, तो x का वैल्यू कितना होगा? 4 cube. ध्यान से देखो और बताओ प्रियंका, x कितना होगा? So 3 to the power 4. सर 27 नहीं बच्चे, 3 to the power सर 4 ना 81 होगा, देखो सर 81 3 ये, हाँ तो 81 ना होगा, ठीक है। तो ये बात भूलना मत। अब देखो लेट मी राइट डाउन सम बेसिक क्वेश्चंस। अब मान लो मैंने ऐसे दिया कि सॉल्व फॉर x, ओके। अब यहां देखो मैंने लिखा log of x plus 1 with respect to base 3 plus log of x plus 3 with respect to base 3 is 1। अब यहां देखो सबसे पहला बात ये याद रखो कि log डिफाइंड कब है, बोलो ये log कब डिफाइंड होगा बच्चे? जब x plus 1 पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन -1। ये x plus 3 पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, यानी x ग्रेटर देन -3। तो दोनों एक साथ कब डिफाइंड होगा? देखो कॉमन रीजन, देखो दिस सेज ग्रेटर देन -3, दिस सेज ग्रेटर देन -1, तो कॉमन रीजन इज -1 टू इंफिनिटी, यस और नो? तो ये इक्वेशन वैलिड कब है? -1 से इंफिनिटी में। अब बताओ log m plus log n कितना होता है?
log क्या हुआ? mn log mn. तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब अगला कंक्लूजन तुम बताओ, व्हाट शुड आई राइट द वैल्यू ऑफ दिस टू बी? देखो ये कितना होने से ये इक्वेशन होल्ड करेगा? 3 बिल्कुल सही, 3 का पावर 1 यानी 3। अब मल्टीप्लाई करो तो देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज 3, ये कैंसिल हो गया। अब x इंटू एक्स प्लस 4 देखो 0 है, तो x माइनस 4 और 0 देखो 2 वैल्यू आया। ये पहले करना क्यों जरूरी है उसका रीजन देखो, ये दोनों में से कौन सा वैल्यू इस इंटरवल में के अंदर है, बोलो बोलो, विच वैल्यू इज इनसाइड दिस? अरे ये तो ओरली जज करेगा। 0। देखो -4 यहाँ पे है, मुझे चाहिए इधर, तो देखो इसके अंदर 0 ही ना लाई करता है। So you will say x equal to 0 is your valid solution of this equation. Correct? Did you all understand this? Yes, Or sir. not? yes sir चलो आज के लिए हम इतना ही देते हैं, अभी तो तुम लोगों का क्लास भी होगा, बट वॉच आउट, आई विल बी पोस्टिंग द होमवर्क ओके टुडे। तुम लोग के पास जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बुकलेट है ना, उसी से होमवर्क देंगे, ऑलराइट? तो उसको प्रैक्टिस करोगे और ये सारा प्रॉपर्टीज रिवाइज करोगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट? yes sir Yes, sir. Okay, that's all for today. thank you sir thank you